जय श्री राम जी की। रामचरितमानस पाठ से पहले हम लोग सुनेंगे एक प्यारी सी भजन और उसके बाद कुछ बातचीत करेंगे, तब फिर रामचरितमानस का पाठ होगा। और आज के पाठ में है जब भगवान श्री राम जी जनकपुर जा रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ, रास्ते में उनको गौतम पत्नी अहिल्या शाप बस पत्थर रूप में पड़ी हुई मिली और अहिल्या का उद्धार आज की कथा में रहेगा। तो चलिए हम लोग सुनते हैं भजन। सांसों के स्वर गुंजार करें जगदीश हरे जगदीश हरे, निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। आकाश हिमालय सागर तल में, पृथ्वी पाताल चराचर में, यह मधुर बोल गुंजार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। सांसों के स्वर गुंजार करें। देखिए, जिस दिन ये भावना हम सबों के मन में आ जाएगी, उस दिन हमारे भाग्य को बदलते हुए एक पल भी नहीं लगेगा। बदलाव तुरंत हो जाएगा। कौन सा भाव? यही जब हमारी हर सांसें आने वाली जाने वाली ये भगवान श्री हरि के नाम का उच्चारण करती रहेंगी। सब कुछ स्वतः ही अपने आप आएगा। आ तो वैसे भी रहा है। आखिर हम लोग कैसे लगातार हमारे जीवन में बदलाव हो रहा है, ये भगवान श्री राम की कृपा ही तो है। लेकिन इस कृपा में भी हम चाहें तो अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, योजना अनुसार। क्या हमको चाहिए, इसके लिए सबसे पहले तो हम योजना बनाएं और हमारे मन में एक विश्वास हो कि हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। वो वाला निकाल दीजिए जो आज युग युगों से भरा हुआ है कि भाग्य का लिखा तो कोई मिटा नहीं सकता। क्यों नहीं मिटा सकता? यहाँ तो सब चीज बदल रही है, चाहे थोड़ी मात्रा में या अधिक मात्रा में। आखिर हम लोग भी तो कहाँ से चल करके कहाँ आ गए। बचपन छूटा, युवावस्था छूटी, प्रौढ़ावस्था जा रही है, तो फिर हमारा भाग्य क्यों नहीं बदलेगा? अवश्य ही बदलेगा, लेकिन उसके लिए हम लोगों को कुछ करना होगा। बिल्कुल निःशुल्क अपनी छोटी छोटी आदतें बदलना है। अब सोचिए, जब हम छोटी आदतें भी नहीं बदल पाएंगे तो अपना भाग्य कैसे बदलेंगे? छोटी आदतें हमारी बस यही हैं कि हमारे मन से लोभ, मोह, क्रोध, दुख, ईर्ष्या, ये सारे भाव चले जाएं। और फिर क्या होगा? बचेगा क्या? प्रेम, सेवा भावना और तमाम ऐसे सद्गुण हमारे अंदर फिर स्वयं बसने लगेंगे। और जब ये सारे सद्गुण आ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा भाग्य अपने आप बदलने लगेगा। आइए, आज की कथा है गौतम पत्नी अहिल्या के शाप उद्धार की। भगवान श्री राम जी शाप से उनको मुक्त करेंगे। गौतम नारी श्राप वश उपलते हैं धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी बता रहे हैं कि एक शिला देखी जब भगवान श्री राम जी ने, तो कहा ये कैसी है? उनको लगा कुछ, तो उन्होंने विश्वामित्र जी से पूछा, तो बताया विश्वामित्र जी ने कि ये तो गौतम पत्नी अहिल्या है, श्राप बस यहाँ पर शिला पत्थर के रूप में बदल गई हैं और ये आपके चरणों की रज चाहिए इनको।
परशत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। श्री राम के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई अपने पूर्व रूप में। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देख करके वह हाथ जोड़ करके सामने खड़ी हो गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, उनका शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन कहने में नहीं आते। वह अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में पड़ गई और उनके दोनों नेत्रों से जल प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई। मन में धैर्य रख ली, प्रभु को पहचान गए हुए, उनकी कृपा मिल चुकी, भगवान श्री राम की कृपा अहिल्या को मिली। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। और वे बड़ी प्रेम भरी वाणी में भगवान श्री राम की स्तुति कर रहे हैं। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण आई। आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार यानी जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना। कहीं अच्छा हुआ जो मुनि ने हमको श्राप दिया था, मैं उनकी बड़ी कृपा मानती हूँ अपने ऊपर। क्यों? देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन इहै लाभ शंकर जाना। कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ जो मुझे श्राप मिला था, उसी श्राप के कारण ही तो मैं आपका दर्शन कर पाई। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगूं बरयाना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। हाथ जोड़ करके विनती करके अहिल्या कह रही हैं कि अब आप मुझे वरदान दीजिए कि मेरा मन सदैव आप में ही लगा रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरी। क्या कह रही हैं अहिल्या जी कि जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा प्रकट हुई है और जिन चरणों को जिन गंगा जी को शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं कृपालु हरि, आपने उन्हीं चरणों को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम स्त्री अहिल्या आनंद में भरी और वे अपने पति लोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे सठमन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। अब देखिए आगे फिर प्रसंग
चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। अगाधि सुनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई। अब जो है आगे आगे विश्वामित्र जी पीछे, राम लक्ष्मण चले जा रहे हैं। इतने के बाद वे गंगा नदी के पास पहुँचे और फिर विश्वामित्र जी ने गंगा जी के धरती पर आने की पूरी कथा उनसे सुनाई, जबकि भगवान श्री राम जी सब कुछ जान रहे हैं। फिर भी सब अपनी अपनी प्रेम भक्ति के कारण उनका क्या स्वागत करें, कैसे उनसे बातें करें। इसीलिए विश्वामित्र जी ने यह कथा उनको सुनाई। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविधि दान मही दे मन पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। और भगवान श्री राम जी ने विश्वामित्र सहित नदी में स्नान किया और सभी को बहुत सारा दान दे करके मन में हर्षित होकर के वे जल्दी ही विदेह नगर जनकपुर के लिए चल पड़े। पुरी रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विसेखी। जिस जगह से मन का जुड़ाव होता है, मन जुड़ने वाला होता है, वहाँ पर उसके शुभ लक्षण पहले से ही दिखाई देने लगते हैं। देखिए तो भगवान श्री राम जी जनकपुर पहुँच गए हैं और कैसे मन भावन दृश्य वहाँ पर उनको दिख रहा है। पापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। वहाँ अनेकों बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं जिनमें अमृत के समान जल भरा हुआ है और मड़ियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये है प्रेम की शक्ति। और जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। क्या चीजें, फिर से सुन लीजिए। नदी, तालाब और जिनके अमृत के समान जल हैं। जब प्रेम होता है मन में तो यही जल अमृत बन जाता है, साधारण सा जल। और जब बैर हो जाता है मन में तो वही जल विष बन जाता है। तो क्यों ना अपने हृदय को प्रेममय करिए, सारा संसार आपको अमृतमय मिलेगा। सब सुख आपके पास स्वतः चला आएगा। गुंजत मंजुमत रस भृंगा, कूजत कल बहु बरन विहंगा। बरन बरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाला शीतल मंद सुगंध से युक्त पवन बह रहा है। ये है जनकपुर की विशेषता। इसकी अनुभूति कौन कर रहा है? भगवान श्री राम जी। क्यों ना हो, उनको उनकी जीवन संगिनी वहाँ पर मिलने वाली है। माँ सीता से अब मुलाकात होने वाली है। माँ लक्ष्मी जो सीता रूप में आई हैं, उनसे उनका मिलन होना जो है, इसलिए इतने शुभ संदेश उनको मिल रहे हैं। मन आनंद से उनका भरा जा रहा है। जब मन आनंद से भरता है तब ऐसे ही संदेश मिलते हैं। आनंद और शुभ संदेश ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक है तो दूसरा स्वतः ही चला आएगा। आज की कथा को यहीं पर विश्राम। जय श्री राम।